नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब तक पतझड़ नहीं होती है ना, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नई कोंपलें नहीं आती, नई पत्ते नहीं आते। ऐसे ही कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना सफलता नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अच्छे दिन तब आएंगे जब हम कठिनाइयां और संघर्ष को सहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना साथियों, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती है। समस्या तब बनती जब उनसे निपटना नहीं आता, और निपटने के लिए संयम और धैर्य चाहिए। एक शब्द है स्टॉप, 4 अल्फाबेट है, STOP। कभी भी कुछ भी घटना हो, एस मन स्टॉप, अपने आप को रोकिए। टी मन थिंक, उस पर विचार करिए। ओ मन ऑर्गेनाइज, तैयार हो जाइए। देन प्रोसीड, परिस्थितियों पर विजय पा लेंगे। नमो नारायण। नमो नारायण मित्रों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगा योग है। अब इन ग्रह योगा योगों का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रिय मित्रों, साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। प्रयास मैंने सारी विधियों को अपनाया है, लेकिन आप चंद्र राशि से, अपनी नाम राशि से राशिफल देखेंगे तो सटीक मिलेगा आपको। जानते हैं इन ग्रह योगायों का फलादेश। और सबसे पहले तुला राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव आपके लिए अष्टमेश और लग्नेश होकर सप्तम स्थान में राहु देव के साथ विराजमान है। ऐसी अवस्था में पारिवारिक मसलों को लेकर यह कॉम्बिनेशन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। पार्टनरशिप, जीवन साथी और कामकाज को लेकर थोड़ा सा धैर्य और संयम का संकेत दे रहा है। 18 जून तक बहुत जरूरी है, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। और 18 जून के बाद शुक्रदेव अष्टम भाव से गोचर करेंगे, स्वराशि में है, और शुक्रदेव आपके लिए लग्नेश भी है। तो हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन शोध की ओर, साधना की ओर, ऑकल्ट की ओर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकार से संबंधों में नजदीकी आएगी। तब सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। कोई गंभीर परेशानी नहीं आएगी, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन धन मिलेगा, अकस्मात धन मिलेगा, अकस्मात काम भी बनेंगे। और एकादश सूर्य भी अष्टम भाव में बुध के साथ विराजमान है। मेहनत और संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। परंतु 15 जून के बाद सूर्य देव नवम स्थान यानी धर्म स्थान में, भाग्य स्थान में संचरण करेगा और संपूर्ण परेशानियां, कष्ट, तकलीफों में कमी आएगी। मंगल देव आपके लिए सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव का छठे भाव में संचरण करना आपको अनुकूल परिणाम देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, स्वास्थ्य को लेकर जो विकट परिस्थिति थी उसमें कुछ राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी तो दवा काम करेगी। लेकिन घर परिवार का माहौल थोड़ा सा तल्खी भरा हो सकता है, इस पर काम करना होगा।
27 जून को मंगल देव सप्तम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम भाव में मंगल देव का संचरण इस बात का संकेत है कि रिश्तों को लेकर, साझेदारी को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा विनम्रता का स्वभाव रखना पड़ेगा। लेकिन मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और मूल त्रिकोण राशि और केंद्र स्थान में होने के कारण रोचक नामक पंचमहापुरुष योग स्थापित करेंगे। अच्छे परिणाम, सफलता, यश, कीर्ति और आर्थिक पक्ष में मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे। अब वहां राहु भी है तो अपने आक्रामक स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि राहु मंगल कई बार निजी जीवन में तूफान ला सकते हैं। तो क्या करें? अपनों से, बड़ों से बात करते समय और अपने साथियों से बात करने से और अपने जीवन साथी से बात करते समय वाणी की शालीनता का परिचय दिया तो ये उत्तम समय रहेगा। लेकिन यदि वाणी में थोड़ी सी तलखी रखी तो कष्ट भी हो सकता है। माह के आरंभ में बुध देव का नवमेश और द्वादश होकर अष्टम भाव में विराजमान होना इस बात का संकेत है कि चैलेंजेज है, लेकिन यह बुध विपरीत राजयोग कारक है, इसलिए आर्थिक स्थिति में सफलता देगा। आर्थिक पक्ष सुधर होगा और कामकाज के रास्ते खुलते हुए नजर आए। बृहस्पति देव का तृतीय षष्ठे होकर छठे भाव में विराजमान होना संघर्ष में वृद्धि करेगा। मेहनत परिश्रम के बावजूद भी द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अच्छी मिलेगी। यहाँ विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दशा दसम, द्वादश और द्वितीय स्थान पर डालेंगे, जिससे आपको कामकाज, कैरियर का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन परिश्रम के अनुरूप जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलने से थोड़ा सा असंतोष हो, आपको संतोष रखना पड़ेगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश और पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से गोचर करने केंद्र और त्रिकोण का राजयोग का निर्माण हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य में अपार सफलता है। शेयर मार्केट में सफलता है। शिक्षा, संतान, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में संभल कर चलना जरूरी होगा, क्योंकि शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर है। वैवाहिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो परेशानी आएगी। शनिदेव कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, करुणा, साधना, समाधि के प्रतीक, वो नीति नियम सिद्धांतों के दाता है, इसलिए वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। शनिदेव का दूसरा नाम है संयम। संयम से रहना बहुत जरूरी। सप्तम और दसम दृष्टि एकादश और धन भाव पर है, जो शुभ रहेगी। बस धैर्य से काम करना बहुत जरूरी। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं तुला राशि वालों के लिए कि जून 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसाय, कामकाज, रोजगार, आर्थिक परिवार, शिक्षा लेकर यदि मैं मोटा मोटा बात करूं तो समय इस बात का संकेत है कि राहत महसूस करेंगे, काम बनेंगे, धन मिलेगा, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय देना, जल्दबाजी नहीं करना और मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मौका मिलेगा। कुछ जगह चुनौतियां भी है, परंतु चुनौतियों को फेस करने में आप सक्षम रहेंगे। आर्थिक मामलों में स्वविवेक और समझदारी से काम किया तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रोजगार के रास्ते खुलते नजर आएंगे। धन को लेकर फायदा होता नजर आएगा। भाग्य इस महीने आपके पक्ष में है। आर्थिक पक्ष पर गाड़ी आराम से खींच लेंगे, लेकिन परिवार को लेकर कुछ जगह हलचल नजर आ रही है। रिश्तों को निभाने का प्रयास करिएगा। निजी संबंधों को लेकर नुक्ताचीनी नुकसान दे सकती। दाम्पत्य संबंध वैसे आपके अच्छे रहेंगे, परंतु अपने साथी के साथ रिश्तों को लेकर न्याय करना पड़ेगा, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले पाएंगे। ये मोटा मोटा है। चलिए, तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, युवा, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति और स्वास्थ्य के लेकर कैसा रहेगा जून का महीना, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जून का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से परिश्रम, कड़ीमेहनत, संघर्ष के उपरांत सफलता के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। यानी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम है, मेहनत है, संघर्ष है। माह के प्रारंभ में शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति शिक्षा में प्रतिकूलता दे सकता है। लक्ष्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी होगा। लॉ, सीए यानी अकाउंटेंट, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेडिकल का क्षेत्र, होटल, रेस्टोरेंट, कला का क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छा अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए कामकाज को लेकर राह खुलती नजर आएगी। आर्थिक पक्ष तो परिवार का साथ मिलेगा और निजी संबंधों को लेकर कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। ये था विद्यार्थी और युवाओं का। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कह रहा है। तुला राशि वाले जून के महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में पंचम भाव में विराजमान है शनिदेव और अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। साथ ही सूर्य बुध की अष्टम भाव में युति और दृष्टि का है धन भाव पर, तो अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। चैलेंजेस के साथ साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। पैतृक संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में होंगे और
आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, इसके योग अच्छे नजर आ रहे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियां देने वाला रहेगा जून का महीना तुला राशि वालों के। लेकिन विशेष रूप से 15 जून के बाद अच्छा मौका भी मिलेगा, घबराने वाली कहीं बात नहीं। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी माह के प्रारंभ में भी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना भारी नुकसान में डाल सकती है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करिएगा। लीगल मामलों में कोई लापरवाही नहीं करे, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सेल टैक्स हो या कोई भी कानूनी मसला हो। कई बार बहुत बड़े सौदे में धन का लाभ नजर आ रहा होगा, परंतु आपको यह देखना होगा कि यह कार्य कानून के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए ध्यान रखें। वैसे कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आसान को लाभ की प्राप्त होगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा, मनोनुकूल कैरियर और कारोबार संबंधी साथियों से संबंध बनेंगे और पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम से मान सम्मान, यश, धन अर्जित करने में आप सफल होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी पंक्चुअलिटी है, आपका जो डेडिकेशन है, काबिले तारीफ होगा और उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। यही कारण है कि व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। इस बीच ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते, इसलिए चारों ओर आपको पैनी नजर रखनी होगी। वैसे नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत है कि शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। जून के महीने में नौकरी के हिसाब से इस बात का संकेत मिला कि कार्य सफलता तो मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, मेहनत और परिश्रम और लगन से आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। संकेत ये भी मिला कि इस महीने इंक्रीमेंट और अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको मिल सकता है, परंतु बहुत जरूरी अपने नीचे और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद ना हो। यदि आप नए कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो इस महीने बिना पुख्ता विश्वास मिले ना नौकरी छोड़े, नए व्यवसाय का विस्तार करें, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव के स्वामी मंगल देव छठे भाव में संचरण करें। एक बात का ध्यान देखना, इस महीने अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, साथ ही अपने भावों में, इसके साथ ही आपने भावों में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है सविवेक से काम करें, सूझबूझ से काम करें, कानों के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। भाइयों, रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आपके कान भर सकता है और आपको ऐसी अवस्था में अपने विवेक से काम करना है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। वैसे पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण साथ आपको मिल सकता है यदि आपने उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। वैवाहिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार में किसी की सदस्य की सफलता के कारण पूरे परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इस महीने बहुत सी मनो आवश्यकता की पूर्ति होगी और शुभ समाचार भी मिलेगा। मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो तुला राशि वालों के जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आपको शुगर है, आपको हाई बीपी है, नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना है भाई। खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को बचकर रहना है, घबराना नहीं। यदि कोई बीमारी हो ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेगी, बस मनोबल मजबूत रखना। हाँ, चिकित्सा खर्च भले ही बढ़ सकता है, बस खान पान में सुधार करें, अपने आप को प्रसन्न रखें, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। वैसे छठे भाव में बृहस्पति और मंगल देव की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि मनोबल मजबूत रहेगा और चुनौतियां पूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में आप सजग रहेंगे और सक्षम भी रहेंगे। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा, पेट संबंधी, शुगर संबंधी, बीपी संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, तुरंत दवा लें, डॉक्टर को दिखाएं। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सचेत रहें। यह था तुला राशि वालों के लिए जून के महीने में नक्षत्र गणनाओं का आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कभी कोई दबाव नहीं रहा, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। क्या उपाय करें इस महीने? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र का हर रोज सुबह और शाम माई के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के 108 बार जाप करेगा। पूजा के बाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दूध से बनी मिठाई भेंट करना दक्षिणा के साथ बड़ा शुभ रहेगा। और महीने में कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे भाव थे, नक्षत्र गणनाओं का आकलन था, कोई दबाव है नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो
तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।